तो अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ चैप्टर 3 की एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर। ओके, इसमें देखो सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के अलावा बताने हमें पॉइंट्स फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा क्या होता है हमारा, एक्स का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है ना, एक्स ऑर्डिनेट होता है ना ये हमारा। तो ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा। ठीक है जी, तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट विल लाई इन, अब द पॉइंट्स फॉर विच, अच्छा इक्वल टू, मैंने ये चीज़ छोड़ दी कि फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट मतलब जो मेरी x की वैल्यू है वही मेरी y की वैल्यू होगी। ठीक है, सपोज दोनों a ले लेते हैं हम, राइट। अब ये दोनों a हो सकते हैं तब भी यही हो सकता है, और अगर ये माइनस है और माइनस नेगेटिव दोनों हो तब भी यही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों केसेस में दो केसेस बन गए ना मेरे। अब जब दोनों पॉजिटिव हैं तो मुझे पता है कहाँ पड़ेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेंगे। a जब आएगा, सपोज 4 4 आया, कहाँ पड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों प्लस प्लस साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं ना, ये प्लस हो गया फिर ये प्लस हो गया, और दोनों माइनस माइनस, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये माइनस है इधर आ जाएंगे दोनों नेगेटिव साइंस। तो यानी आंसर क्या बन सकता है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, कई करेक्ट आंसर लिखना है। तो फर्स्ट इज पॉइंट -35 लाइज इन। तो बड़े आराम से दिख रहा है, -5 आपका, -3 किस में जाएगा, -3 आपका इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड, और फिर +5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस साइन से भी हमें पता चल रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो आंसर इज बी, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट आर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ऊपर वाली डायग्राम की अगर मैं हेल्प ले लूँ तो क्या होगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस है पहले लेफ्ट एब्सिसा और फिर प्लस जा रहा है ऑर्डिनेट, यानी कि माइनस प्लस, दैट इज पहले माइनस फिर प्लस, दैट इज ऑप्शन इज सी। थर्ड है पॉइंट 0 -7 लाइज इन। ठीक है, अब पॉइंट 0 हमें साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट 0 -7 जो है, 0 जो है वो जब भी मेरा x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y एक्सिस पे पड़ेगा पॉइंट हमेशा, क्योंकि डेफिनेशन भी यही है। लेकिन साथ वाला -7 है तो y जो है वो वेरी कर रहा है, दैट मीन्स वो y एक्सिस पे पड़ेगा। हम इसे चेक भी कर सकते हैं, देखो 0 यहाँ पे कहीं नहीं जा रहा, और -7 यहाँ नीचे कहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 -7 सपोज यहाँ पड़ रहा है, तो दिस इज 0 -7। ठीक है जी, तो x एक्सिस जब भी 0 होगा तो y एक्सिस पे पॉइंट पड़ेगा, तो आंसर इज सी, दैट इज ऑन द y एक्सिस। फोर्थ, पॉइंट्स -10 0 लाइज। अब देखो y वाला कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब x एक्सिस पे पड़ेगा, और -10 है तो नेगेटिव साइड पड़ेगा, तो -10 इधर लेफ्ट में कहीं पड़ेगा, नेगेटिव साइड x एक्सिस में। ठीक है ना, x कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना इसे, हम यहाँ पे x ले लेते हैं, और 0 किस में पड़ेगा, ऊपर नीचे कहीं जा नहीं रहा, तो ये x एक्सिस पे पड़ेगा। तो हमें यहाँ से पता होना चाहिए कि जैसे ही मेरा y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये x एक्सिस पे पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, अब ए ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, बिल्कुल ये सूट कर रहा है। बाकी ऑप्शंस को आप चेक जरूर कर सकते हो, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस नहीं, y एक्सिस पे तो जाएगा ही नहीं है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट्स में ये जाएगा ही नहीं, ये एक्सिस पे रहेगा पॉइंट, सो ए इज माई आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इज। x एक्सिस पे एब्सिसा क्या होगा, अब देखो x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है ना, x, 0 की फॉर्म में होता है ना x एक्सिस पे जो भी पॉइंट है, तो यहाँ पे एब्सिसा तो कुछ भी हो सकता है। तो वो बोल रहा है 0, हाँ 0 0 हो जाएगा तो ओरिजिन भी 0 पे पड़ेगा। ठीक है, 1 0 हो जाएगा तो भी 2 0, तो एनी नंबर।
ठीक, कोई भी नंबर हो सकता है x, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इज, x एक्सिस पे जितने भी ऑर्डिनेट होंगे, अब यही ऊपर वाली काम आ जाएगी हमारी। देखो x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है ना, तो हमने जो x 0 लिया था वही आएगा। तो ऑर्डिनेट क्या हुआ, ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, तो सिक्स्थ का क्या आ जाएगा जी, a आ जाएगा। तो देखो फिफ्थ और सिक्स्थ को आप क्लब एक साथ करके पढ़ोगे क्वेश्चन कि एब्सिसा x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उनका एब्सिसा हमेशा क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, और ऑर्डिनेट क्या होगा यानी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अगला है जी सेवंथ क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ मिलते हैं जी हमारे, देखो ओरिजिन पे 0 0 पॉइंट पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, दैट इज सी ऑप्शन। एट्थ क्या है जी, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, नेगेटिव है, विल लाई इन, अभी हमने चेक करा था, जैसे सपोज -3 है, तो ये कहाँ पड़ेगा जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। दिख ही रहा है कि पहले हम नेगेटिव जाएंगे फिर हम नेगेटिव जाएंगे, तो ये दोनों क्वाड्रेंट जाओगे नेगेटिव साइंस, ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। नाइन्थ, पॉइंट्स 1 -1, 2 -2, 4 -5, -3 -4, ठीक है। लाइन देखो ये सारे तो पहले तीन तो मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ क्योंकि पहले प्लस जा रहा है इस तरफ x की तरफ और फिर माइनस जा रहा है y कोऑर्डिनेट का नीचे की तरफ, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन -3 -4 जो है माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माइनस, तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों में पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन है लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, बी ऑप्शन लाइन थर्ड, लाइन फोर्थ, डू नॉट लाइन सेम क्वाड्रेंट। तो डी ऑप्शन जो है इसमें मैक्सिमम जो है इसका आंसर हमें दे रही है क्योंकि सेम क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहे हैं सारे, तो फिर हम डी ऑप्शन बेस्ट को चूज करेंगे जो हमारे क्लोजेस्ट है। 10th, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई इन, ये तो हमें आंख बंद करके आने चाहिए कि y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो x एक्सिस पे पड़ेगा, ठीक है। क्यों पड़ेगा, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट इन सब पे x एक्सिस पे 0 होता है, 1 0 2 0 3 0 4 0 या नेगेटिव में -a0 -3 0, तो y कोऑर्डिनेट जब 0 होगा तो वो हमारा x एक्सिस पे पड़ेगा। ये a0 की फॉर्म टाइप है, ये -a0 की फॉर्म टाइप है, और 0 0 भी x एक्सिस पे। 11th, the points -5 2 and 2 -5 lie in the, ये भी फटाफट चेक कर लेते हैं। देखो पहले माइनस है तो लेफ्ट जाएंगे -5, फिर 2 है तो ऊपर चले जाएंगे, तो -5 2 तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। उसके बाद 2 -5, 2 पॉजिटिव जाएंगे राइट में और -5 नीचे जाएंगे, तो 2 -5 आपका किस में आ गया जी, फोर्थ में आ गया। तो सेकेंड एंड फोर्थ, तो सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ लिखा है, देखो सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में मुझे क्या दिख रहा है कि सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स रिस्पेक्टिवली मतलब पहले -5 2 फिर 2 -5, तो -5 2 के लिए सेकेंड और 2 -5 के लिए फोर्थ। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट्स, ठीक है जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट P का x एक्सिस से 5 यूनिट्स है, एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन द पॉइंट P हैज। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसको हमें भाषा समझ आनी चाहिए। देखो वो क्या कह रहा है, एक्सिस बना लेते हैं, पहली लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। वो कहता है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा, ये ऐसे ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये 5 यूनिट्स होगा, ऐसे ही नीचे भी हो सकता है क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चारों तरफ हो सकता है,
ऊपर भी हो सकता है देखो, और यहाँ नीचे भी हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगली लाइन उसने दी हुई है एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो ये वाले केस तो रिजेक्ट हो गए, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाले दोनों। ये वाले मेरे अलाउड हो गए, नेगेटिव डायरेक्शन वाले दोनों केसेस, ऊपर नीचे जाने वाले, क्योंकि ऊपर भी 5 हो सकता है और नीचे भी 5 हो सकता है। देन द पॉइंट P हैज, अब पॉइंट P हैज 4 ऑप्शन है, देखते हैं क्या बोलता है। एक्स कोऑर्डिनेट -5, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कोई भी हो सकता है, सिर्फ ऊपर जाने वाला 5 पता है हमें, लेफ्ट आने वाला तो पता ही नहीं, तो पहली ऑप्शन को मैं छोड़ रहा हूँ। बी ऑप्शन वाई कोऑर्डिनेट 5 ओनली, अगर बी ऑप्शन वाई कोऑर्डिनेट को 5 लेता हूँ तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन आता है, नीचे वाला रह जाता है, ठीक है, तो इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं। सी वाई कोऑर्डिनेट -5 ओनली, अब वाई कोऑर्डिनेट नीचे अगर जाएगा तो -5 होगा, तो ऊपर वाली ऑप्शन छूट जाएगी, तो सी को भी अभी छोड़ देते हैं, आधी अधूरी है ये। डी वाई कोऑर्डिनेट -5 और 5 और -5, ये मुझे अच्छी लग रही है ऑप्शन, क्योंकि इसने ऊपर भी ले लिया 5 और नीचे भी ले लिया -5, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन मेरी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 13th, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0 0 3 0 3 4 0 4 and joining OA, AB, BC and CO, which of the following figures is obtained? नेक्स्ट है जी 13th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है हमें, देखो ये कह रहा है कि ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, मैंने कॉपी कर लिया इधर, कौन कौन से पॉइंट्स थे कि 0 0 0 0 कौन सा पॉइंट है, देखो ये ओरिजिन वाला, ठीक है, और 3 0 कौन सा पॉइंट है, 3 1 2 3 3 0 ये पॉइंट है, ठीक है, तो ओ ये हो गया, ए ये हो गया, बी कौन सा है 3 4, तो 4 ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया जी 3 4 सी। उसके बाद सी 0 4 कौन सा पॉइंट है, 0 ये रहा, और 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया जी मेरा सी 0 4। तो कौन सा हुआ देखो, ओ मेरा 0 0, ए मेरा 3 0, बी मेरा 3 4 और सी मेरा 0 4। अब क्या कह रहे हो कि इनको ज्वाइन करोगे, तो बाय एंड ज्वाइनिंग ओ ए, ओ से ए, ये तो ज्वाइन हुई हुई है, अगर आपको कलर चेंज करके ज्वाइन करना है तो वैसे तो इसी से ही कर देते हैं, ब्लू से ही ठीक रहेगा, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर ए बी, तो ये भी मेरी ज्वाइन होगी जी, फिर बी सी ये ज्वाइन हो गई, एंड सी ओ, तो ये भी ज्वाइन हो गई। तो ये क्या आपको फिगर बन रही है, देखो आप साफ दिख रहा है आपको, ये देखो 3 बॉक्सेस की डिस्टेंस है, ये 4 बॉक्सेस का डिस्टेंस है, तो ये भी 3 का है, ये भी 4 का है, तो परपेंडिकुलर होती है ये लाइंस हमेशा, तो ये रेक्टेंगल बन गई, सिंपल सी बात है। सो इट इज बी रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, इफ P -1 1 Q 3 -4 R 1 -1 S -2 -3 and T -4 4 are plotted on graph paper, then the points in the 4th quadrant are। तो देखो वैसे तो ये आपको बड़े आराम से बिना एक्सप्लेनेशन के अपने आप ट्राई करो। देखो पहला नहीं हो सकता, माइनस प्लस है, 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में आराम से देखोगे तो प्लस राइट में जाएंगे, माइनस नीचे आएंगे तो प्लस माइनस वाला होता है, तो प्लस माइनस वाला देखो कौन सा है, ये Q दिख रहा है मुझे, R दिख रहा है मुझे, और कोई नहीं दिख रहा, तो Q और R इसका आंसर है, यानी कि इसका आंसर क्या है 14th का B है। आपको ऐसे ही देखना आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं ऐसे दिखता तो आप प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, -1 1 -1 लेफ्ट में गए, 1 ऊपर गए, तो ये तो मेरा P हो गया, ठीक है। फिर है 3 -4, 1 2 3, फिर नीचे -4, 1 2 3 4, ये मेरा Q हो गया जी 3 -4, ठीक है। फिर R है 1 -1, 1 राइट में, -1 नीचे, R इज 1 -1, फिर -2 -3, लेफ्ट में -2 और नीचे -3, ठीक है जी, ये मेरा S हो गया। -4 4, तो -4 लेफ्ट में, 1 2 3 4 और 4 ऊपर, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा T। तो आंसर क्या आ गया जी RQ, जो हमने देखा था। तो आपको ये बिना प्लॉट करे भी देखने आने चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगला है जी 15th क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है आपको, देखो ये कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर दिस एंड दिस, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, देन एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q।
तो क्या है, एब्सिस ऑफ पी क्या है, -2 है ना, और एब्सिस ऑफ क्यू क्या है, -3 है ना। तो आपको क्या करना है इस इक्वेशन के हिसाब से, एब्सिस ऑफ पी में से एब्सिस ऑफ क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एब्सिस ऑफ पी में से एब्सिस ऑफ क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो -2 + 3 ये कितना आ जाएगा जी, 1। तो 15th का मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, दैट इज 1। नेक्स्ट है जी 16th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि P दिया हुआ आपको, Q दिया हुआ आपको, R दिया हुआ आपको, S दिया हुआ, O दिया, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस आर। अब हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि x एक्सिस पे हमें पता है कि y = 0 होता है, y का जो कोऑर्डिनेट होता है, जिसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, दैट इज 0। तो इसमें कितनों का y कोऑर्डिनेट 0 है, देखो Q का 0 है, ये नहीं है, R का गलती से मत करना, इसका एब्सिसा 0 है, S का भी एब्सिसा 0 है, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, O का देखो y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये बिल्कुल, ओरिजिन तो खैर दोनों पे पड़ता है ना, x एक्सिस पे भी पड़ता है और y एक्सिस पे भी पड़ता है, तो इसको तो हम लेंगे ही x एक्सिस पे। तो मेरे ऑप्शन 2 ही बन के आ रहे हैं, ठीक है, और क्या आ रहे हैं, Q एंड O। तो नीचे देखो D ऑप्शन जो लग रहा है वो मुझे बिल्कुल सूट कर रही है, तो इसका आंसर मैं उसको टिक कर दूंगा। इसमें ग्राफ की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें अपना देखना आना चाहिए। और अगर आपको देखना नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आप प्लॉट करेंगे। 5 1 कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 1 ये रहा ऊपर, तो ये P पॉइंट हो गया। फिर 8 0 है, तो ये तो 5 यहीं तक आ गए थे, 6 7 8, ये 8 0 है, आगे नेक्स्ट एक्सिस पे देखो Q। फिर 0 4 आ रहा है, तो 0 4 तो y एक्सिस पे पड़ेगा, 1 2 3 4, ये मेरा R पॉइंट हो गया, ठीक है। S पॉइंट 0 5 एक इसी से ऊपर, 0 4 से ऊपर S पॉइंट हो गया। उसके बाद 0 0 मेरा ओरिजिन जो है यहाँ पे आ गया। तो देखो O और Q दोनों ही पड़ रहे हैं x एक्सिस के ऊपर, तो आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है, Q एंड O। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। तो x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा कब पॉजिटिव होता है, ये तो सिंपल सा है हमारा भाई, जब राइट साइड में होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ y भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे x पॉजिटिव होगा राइट, और नीचे आएंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन एब्सिसा तो दोनों केस में क्या है, पॉजिटिव है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो हमें बिना देखे आने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। सो द आंसर ऑप्शन इज बी। आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि लेफ्ट साइड जैसे जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, x यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ आएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और थर्ड में मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट और डाउन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ इज जिसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। क्या बोलता है ये, द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस। तो x और y के साइंस डिफरेंट कहाँ कहाँ होते हैं, विल लाइन, देखो ये तो सिंपल सा है, फर्स्ट में राइट में प्लस, ऊपर प्लस, ठीक है, फोर्थ में प्लस, नीचे माइनस, सेकंड में लेफ्ट में माइनस, फिर ऊपर प्लस, लेफ्ट में माइनस, नीचे भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। तो किस में आपके एब्सिसा और उसके डिफरेंट साइंस हुए, एक तो फोर्थ में और एक सेकंड में हुए। तो सेकंड एंड फोर्थ कौन सा है मेरा, डी ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि बाकी सब 1 and 3, 2 and 3, 1 and 3 इसमें नहीं बन रहा। नेक्स्ट है जी 19th क्वेश्चन, इन फिगर 3.1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। पी ये वाला पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने जो, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स क्या है जी, पहले लेफ्ट का देखते हैं, 1 2, ये -1 है, ये -2 है, ओके। अब ऊपर कितना जाना है हमने, 1 2 3 4। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप निकालेंगे तो कितना आ गया, -2 4, पहले x एक्सिस -2 और फिर ऊपर 4। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20, इन फिगर 3.2, ये नीचे साथ ही प्लॉट की हुई है, द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -5 3। तो -5 3 किसका, देखो लेफ्ट में जाओ -5 और 3 ऊपर जाना है, नीचे में जाना, ऊपर जाना, पॉजिटिव। तो L आ गया मेरा पॉइंट, तो इसका आंसर क्या 20th का सी।
अगले क्वेश्चन भी इसी ग्राफ्स की हेल्प से कर देते हैं, भले इसका नहीं है. द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस. तो अब वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो मुझे सिर्फ यही दिख रहा है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वाई एक्सिस, तो आंसर बी ही होने वाला, क्योंकि बाकियों में 0 नहीं है. तो आप देख भी सकते हैं 0 ऑर्डिनेट 4 भी है इसका. ठीक है, ठीक है, 1 4 में तो वाई एक्सिस पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि तो आंसर ऑप्शन क्या है बी. 22 विच ऑफ द पॉइंट्स 0 3 P Q R S T do not lie on x एक्सिस. x एक्सिस कौन से नहीं पड़ते, जो भी y एक्सिस y जो है वो 0 नहीं है वो x एक्सिस पे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे प्राइम कंडीशन है कि y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए. तो देखो P का y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, x एक्सिस पे ये नहीं पड़ेगा. ठीक है, Q पड़ेगा, R नहीं पड़ेगा, S पड़ेगा, T नहीं पड़ेगा, क्योंकि y 0 नहीं कोऑर्डिनेट. तो P R एंड T. तो ऑप्शन क्या है मेरा 22 का C. 23 द पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. तो इसमें नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस जो है उसकी तरफ हमने 5 यूनिट्स निकालने हैं. ठीक है, तो क्योंकि उसने बोला ना कि द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो 5 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएंगे. 3 4 5, ये क्या हुआ 0 -5 हो गया ना ये वाला पॉइंट. ठीक है जी, तो ये मेरा सी आ गया आंसर. 24 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P34 फ्रॉम y एक्सिस. तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ 3 4 पॉइंट का है 1 2 3 1 2 3 4, तो ये मेरा पॉइंट 3 4 है. ठीक है जी P. अब इसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होता है, क्योंकि y एक्सिस ये है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3. ये कितना हुआ, ये तो 3 है, लेकिन क्योंकि अगर आप रेक्टेंगल बनाते हो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x से भी निकालते हो तो ये 3 होता है और ये 4 होता है. परपेंडिकुलर इज दिस P का y एक्सिस से, 4 जो है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो इसका आंसर क्या आएगा 3. नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग. ये सेकंड हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. उसके एग्जांपल देखते हैं. पहले सैंपल क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है. राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और false. Justify your answer. तो पॉइंट 0 -2 लाई ऑन y एक्सिस, बिल्कुल ठीक है, ये नेगेटिव साइड y एक्सिस के लाई करेगा 0 -2. ठीक है. सेकंड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 43 फ्रॉम x एक्सिस इज 4. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका निकालना, 4 3 यहाँ है, तो 4 डिस्टेंस ये होता है और 3 डिस्टेंस राइज पे होता है. ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इसका x एक्सिस से 3 हो गया जी. ठीक है, तो ये फॉल्स है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3. देखो ये पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स. नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो गई हमारी. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. ट्रू फॉल्स बताना और जस्टिफाई करना है आंसर को. पॉइंट 30 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फॉल्स हो गया. क्यों फॉल्स हो गया ये, क्योंकि 30 तो एक्सिस पे पड़ेगा, y 0 है तो x एक्सिस पे पड़ेगा. तो इसका जस्टिफिकेशन क्या होगी, इट लाइज ऑन x एक्सिस. सेकंड, पॉइंट्स 1 -1 एंड -1 1 लाइन इन द सेम क्वाड्रेंट. सेम क्वाड्रेंट में लाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और -1 देखो यहाँ पे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 -1, और -1 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. थर्ड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट whose ordinate is -half and abscissa is 1 are -half and 1. तो जिसका क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के जिसका ऑर्डिनेट कितना है जी -half है,
एंड एब्सिसा कितना है 1 है। तो बेसिकली एब्सिसा पहले आता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, दिस इज व्हाट ऑलवेज ऑर्डर्ड पेयर है ना। एक्स हमेशा जिसमें क्या आता है पहले आता है और वाई बाद में, तो एक्स इज एब्सिसा, तो पॉइंट कितना होगा 1 कॉमा माइनस हाफ। ये भी क्या हो गया जी, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, a point lies on y-axis at a distance of 2 units from x-axis। a point lies on y-axis, y-axis पे पॉइंट जो है वो हमारा लाई कर रहा है 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है उसका एक्स एक्सिस से। तो इसमें अब 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस से निकालना है हमने, तो क्या हो सकता है, पॉइंट ऊपर भी हो सकता है 2 यूनिट्स और नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 0 भी हो सकता है और -2 0 भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस जो है आपका 2 यूनिट्स आ गया एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहे हैं दोनों। आगे क्या बोलता है 8 कोऑर्डिनेट्स आर 2 0, तो अकेला 2 0 थोड़ी होगा, फॉल्स हो जाएगा। -2 0 भी तो होगा, ऑल्सो -2 0, ये इसका रीजन आ गया। लास्ट पार्ट फिफ्थ, -1 7 इज पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सही है, क्योंकि माइनस आप लेफ्ट में जाएंगे, +7 आप ऊपर जाएंगे, तो -1 7 आपका यहाँ कहीं पड़ेगा, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है जी 3.3 एक्सरसाइज है एग्जाम्पलर की, उसके एग्जाम्पल हैं, देखें क्या बोल रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन 1, प्लॉट द पॉइंट P -6 2 एंड फ्रॉम इट draw PM and PN as perpendiculars to x-axis and y-axis respectively. Write the coordinates of the points M and N। तो देखो P -6 2 आ गया, तो यहाँ पे अगर हम, ये एक्सिस है मेरा, ये पॉजिटिव एक्सिस दिया हुआ है x, ये y दिया हुआ है, ये y कॉम्प्लीमेंट दिया और ये x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन आ गया O। तो मुझे -6 2 करना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 2, ठीक है, 1 2 इधर से, ये नीचे लिखे हुए हैं, इसमें थोड़े से मीटर आपको दिख नहीं रहे हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, -4 -5 एंड -6, तो -6 2 इज दिस पॉइंट P। अब क्या है, वो कह रहा है कि P से पी एम जो है आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पे ड्रॉप करना है, एक्स एक्सिस पे, तो पी एम ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, दिस इज एम। तो कितना पॉइंट है ये, -6 0 हो गया ना, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं रहा, -6 तो एक्स एक्सिस है ही, और पी एन ऐसे ही किस पे ड्रॉप करना है आपने, वाई एक्सिस में, तो कितना हो गया ये 0 2 वाई एक्सिस पे पॉइंट। तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम एंड एम, तो ये मेरे आ गए एन के और ये मेरे आ गए कोऑर्डिनेट्स एम के। नेक्स्ट है जी सैंपल क्वेश्चन 2, फ्रॉम द फिगर 3.4 साइड वाली फिगर है, राइट द फॉलोइंग, आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी ई। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आने, ये बी लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा अगर आपको, ठीक है जी, ये एच लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, ये डी लिखा है, ये ई लिखा हुआ है, ये एफ लिखा है, ये ओ लिखा है, ठीक है, दिस इज सी। तो कोऑर्डिनेट्स बी सी आप बड़े आराम से बता सकते हैं आप, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जब पॉइंट आइडेंटिफाइड, ये भी आप बड़े आराम से सकते हैं। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एच भी बहुत आराम से बता सकते हैं, एब्सिसा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताना है आपको, और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी ये भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं। मैं बोलूंगा, आप एनकरेज करूंगा पहले अपने आप करना, उसके बाद आंसर्स देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाउ एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज टू सिंपल, पी क्यू आर एस टी ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं, ठीक है, तो मैं इसमें जस्ट आपको वो लिख देता हूँ कि पी क्यू आर एस टी का है, बाकी ये बहुत आसान है, दिस इज पी, दिस इज एस, दिस इज टी, दिस इज आर, दिस इज क्यू एंड पी क्यू आर एस, ठीक है जी, सारे पॉइंट्स हो गए, ये जस्ट आपको इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मैं इनकरेज करूंगा आप ये अपने आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट करने हैं आपको, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग इन ऑर्डर। तो फिगर आपने बनानी है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, प्लॉट करना है आपको -3 2, तो -3 इधर, 2 ऊपर, सपोज यहाँ है, ठीक है जी, -7 -3 यहाँ कहीं आएगा,
R6 3 मैं रफ बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं। 6 माइनस 3 यहाँ कब आए, यहाँ आएगा। देखो -3 दोनों 7 वाला भी और 6 वाला भी बिल्कुल सेम आएंगे, दोनों -3 है ना, नीचे ये -3 का पॉइंट है। और 2 2 तो 2 और 2 ऊपर, अब ऊपर वाला भी 2 आएगा सेम, ठीक है, P के साथ, क्योंकि P भी 2 था तो दिस इज 2 P है, सॉरी R नहीं है, ठीक है जी। P Q ये है, R इज दिस एंड S इज दिस। तो ज्वाइन करेंगे, देखो 2 वाली सेम ज्वाइन होगी, 3 वाली भी इधर सेम ज्वाइन होगी, ये ऐसे। तो ये क्या बन गई जी फिगर, दो मेरी पैरेलल लाइंस आ गई, एक ये पेयर पैरेलल आ गए, तो इट इज ट्रेपेजियम, ठीक है। तो अंदाजन भी देखो आपको पता चल जाता है, एग्जैक्ट में तो आपको बिल्कुल ही पता चल जाए। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। तो ये प्लॉट करना आपको, बस कुछ नहीं करना, ये आप खुद करेंगे बड़े आराम से। फोर्थ, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। तो आपको बताना कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर है जो सेम लाइन पर पड़ते हैं, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट। तो ये एक करके दिखा देता हूँ मैं कोई आपको, ठीक है। वैसे तो जिसके देखो सारे कुछ ना कुछ, या तो सारे एक्स सेम होने चाहिए या सारे वाई सेम होने चाहिए, वही कोलिनियर होगा सिर्फ, क्योंकि वही सेम लाइन को ज्वाइन करेंगे। अब जैसे इसमें एक्स सेम नहीं है, 1 है, -1 है, -2 है, एक्स वाला पार्ट तो सेम नहीं है, वाई भी सेम नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है टेढ़े में कोलिनियर हो जाए, ठीक है, जैसे 0 0 2 2 5 5, ये कोलिनियर बन के आएगा, क्यों, ये टेढ़े में सेम आ जाएगा। आप बड़े आराम से देख पाओगे कैसे सेम आएगा ये। 0 0 थर्ड पार्ट है ये, 2 2 1 2 1 2 2 2 ये हो गया ना, ऐसे 5 5 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये सारे आपके कोलिनियर पॉइंट्स, एक लाइन बन गई ना, टेढ़ी बनी, भले स्लांट लाइन है लेकिन सारे को ज्वाइन करके बन रही। तो इसमें सिर्फ थर्ड पार्ट कोलिनियर, बाकी आप आराम से प्लॉट करोगे तो हैफाजर्ड पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं कोई एक सेकंड पार्ट करके दिखाऊं तो इसमें कैसे पॉइंट आ रहे हैं, 1 1 तो बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पे रफली, ठीक है जी। सेकंड पार्ट 2 -3, तो 2 इधर आ रहा है और -3 ऊपर जा रहा है, 1 2 3 यहाँ कहीं आएगा, और -1 -2 -1 -2, ठीक है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि कोलिनियर है कि नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं बन रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे जाके फिर ऐसे टेढ़ा हो रहा है, तो नॉट कोलिनियर आ रहा है। बाकी आपको एग्जैक्ट स्केल से खींच के पता चल जाएगा। नेक्स्ट है जी फिफ्थ क्वेश्चन, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट वेदर द क्वाड्रेंट इन विच दे। अब बिना प्लॉट करे बताना है, तो बड़ा आसान है, साइन देख लेंगे। ऑर्डिनेट इज 5, एब्सिसा इज -3, तो रीअरेंज करके लिख लो, एब्सिसा पहले आता है, ऑर्डिनेट बाद में आता है। तो -3 5 किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले माइनस जा रहा है, लेफ्ट गए, फिर प्लस जा रहा है, ऊपर चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे ही एब्सिसा इज -5, ऑर्डिनेट इज -3, दोनों माइनस किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। एब्सिसा इज -5 एंड ऑर्डिनेट इज 3, एब्सिसा -5 है तो लेफ्ट में जाएंगे एक्स में, ऑर्डिनेट 3 है फिर से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका -5 और 3 सेकेंड क्वाड्रेंट। लास्ट में ऑर्डिनेट इज 5, एब्सिसा इज 3, तो एब्सिसा पहले लिखेंगे 3, ऑर्डिनेट 5 बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। सिक्स्थ, इन फिगर 3.6 इधर लेफ्ट में दी हुई है, राइट में सॉरी, LM इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस आपका ये है और LM आपकी ये लाइन है, ये L दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है, ठीक है, ये R दिया हुआ है, ये Q दिया हुआ है, एंड दिस इज पॉइंट M। LM जो लाइन है वो पैरेलल है y एक्सिस के, ओके, ये ओरिजिन है, दिस इज x। तो अब क्या है, पहला है व्हाट आर द, अच्छा आगे भी है, एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। तो LM और पैरेलल लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स अगर इनके बीच में डिस्टेंस है तो इनका x कोऑर्डिनेट सबका क्या हो गया, 3 हो गया, सारा ही दिख रहा है सबका x। तो x इसमें मेरा क्या आ गया जी, R पॉइंट मेरा क्या दिख रहा है मुझे, सीधा सीधा 3 0, ठीक है ना। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P R Q। R के मैंने बताई दिए 3 0, P के क्या होंगे, अब ये 2 ऊपर जा रहा है,
1 2, तो ये कितना हो गया 3 2, और एल के कितने हो गए 3 4, क्योंकि ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, तो 3 4। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एल एंड एम। तो डिफरेंस कितना है एब्सिसा एल और एम में। अब एम पॉइंट निकालना पड़ेगा उसके लिए, एल का तो है एब्सिसा 3 मेरे पास, एम पॉइंट क्या होगा, देखो -1 -2 एंड -3, तो 3 -3 हो गया। अच्छा ऊपर एक क्यू पॉइंट का रह गया, तो ये पीछे हमारा एकदम डिलीट हो गया, ग्लिच आया था। तो यहाँ पे मेरा क्यू था जो मैं आपको बता रहा था कि क्या होगा। तो देखो इधर -1 है और इधर 3 0 है, ठीक है। तो ये 3 -1 हो गया क्यू, ये रह गया था हमारा पिछला। और हम डिफरेंस निकाल रहे थे किसका, एब्सिसा का, एल और एम का। तो एल क्या है, एल इज मेरा यहाँ पे 3 4, ठीक है। और एम क्या है जी मेरा यहाँ पे, m इज 3 -3, सॉरी +3 -3, क्योंकि ये मेरा -3 है, राइट। तो एब्सिसा एल का क्या है जी 3 है, और एब्सिसा एम का भी 3 ही है, तो डिफरेंस कितना होगा उनका, 0 होगा। 3 -3 इज इक्वल टू 0। तो दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी सेवंथ क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सबके क्वाड्रेंट्स बता दीजिएगा, ये 2 0 एक्सिस पे लाई कर रहा है, देखो आराम से दिख रहा है। बाकी सब अलग अलग रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में। एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन लाई ऑन वाई एक्सिस। तो सिंपल सा ही है, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, x 0 होना चाहिए वाई एक्सिस पे, बस देख दो फटाफट। सी पॉइंट आपका आ गया, ओरिजिन तो करेगा ही करेगा वाई एक्सिस पे लाई। 0 -1 आ गया, 1 0 मत कर देना, -1 0, G05 आ गया, ये भी मत करना, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा h, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स मेरे वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। Ninth, plot the points xy given by the following table. Use scale 1 centimeter is equal to 0.25 units. आपको क्या करना है कि प्लॉट करना है, उसने क्या बोला है 1 सेंटीमीटर को आपने कितना मानना है, 0.25 मानना है, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना होगा, जो हमारे पास ग्राफ में बॉक्सेस दिए होते हैं उसमें एक बॉक्स को 0.25 मान लेंगे हम, तो दूसरा 0.5 का आ जाएगा, ये 0.25 आई, ये 0.5 आ जाएगा, फिर तीसरा 0.75 का आ जाएगा, और चौथा फिर 1 का आ जाएगा, ठीक है जी। फिर ऐसे 1.25 का आ जाएगा, फिर अगला 1.5 का आ जाएगा, फिर 1.75 का आएगा, और फिर अगला 2 का आएगा। ऐसे आप स्केल बना लेंगे, ठीक है। इसको हम कॉपी करके उधर प्लॉट करके देखते हैं। तो ये कॉपी कर लिया मैंने। तो आप देखो क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट हमने क्या करना है जी, फर्स्ट पॉइंट 1.25 एंड -0.5। अब 1 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, एक जो हमारा बॉक्स और पार्टीशन है। तो 1.25 में कितने 0.25 है, 5 है ना, क्योंकि ये 0.25 है, ये सॉरी हाँ 0.25, ये 0.5, एक एक मिस करके लिख देता हूँ मैं, ये 0.75, ये 1, ठीक है 1.25, और ये 1.5, राइट। तो इसमें ये 1.25 कौन सा आ गया मेरा, ये चीज आ गई, ये वाला। इसके बाद y की तरफ -0.5, तो नीचे एक 0.5 जाएंगे क्योंकि ये -1 है। तो मेरा पॉइंट इज दिस, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट जो है मेरा वो क्या आ गया 1.25, इसको a बोल देता हूँ मैं, और इसके नीचे a लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 0.25 एंड 1, तो 0.25 मेरा ये वाला पॉइंट है, और 1 ऊपर की तरफ जाएगा, तो 1, अच्छा नीचे मैंने 1 गलत लिया, इसको करेक्ट करेंगे, इतनी जल्दी 1 थोड़ी आएगा। पीछे वाला पॉइंट को भी करेक्ट कर रहा हूँ मैं, वेट करो। ये -1 जो है गलत लिखा है, 0.5 है, ये -0.5, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला -2.5 0.25 है, फिर ये 0.75 आएगा, और ये फिर -1 आएगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट जो ए क्या था, ए पॉइंट दैट वाज 1.25, वो तो ये आ गया इधर से एक्स एक्सिस पे, और वाई में नीचे जाएगा -0.5, तो यहाँ आएगा,
सो ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। अब बी पॉइंट नेक्स्ट, x 0.25 फर्स्ट ही बिल्कुल, और y 1 ऊपर चलते हैं तो 0.25 0.5 0.75 और 1। तो अब कितना आ गया, 1 तक ही जाना मुझे, y एक्सिस 1 है तो ये मेरा बी पॉइंट आ गया। सॉरी मैंने फिर से 0.5 पे प्लॉट कर लिया, ध्यान से 0.25 पे करना है, ये है ना 0.25, तो ये 0.251 बी हो गया मेरा। फिर नेक्स्ट इज सी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ी आसानी होगी देखने में। 1.5 1.5, तो 1.5 कौन सा, देखो यहाँ तो ये है सीधा लास्ट, और ऊपर भी ऐसे ही कर लेते हैं, ये 1.25 और ये 1.5, एक बॉक्स क्योंकि 0.25 का है, तो दोनों का ये हो गया जी, परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं यहाँ पे, सो दिस इज पॉइंट सी। ऐसे डी पॉइंट के लिए भी कलर चेंज कर लेते हैं, और डी पॉइंट इज -1.75 एंड 0.25, तो -1.75 कैसे आएगा, -0.25 -0.5 -0.5 है ये, -0.75 -1, फिर -1.25 -1.5, फिर -1.75, इधर आ गया जी। अब -0.25 नीचे भी जाना है, तो नीचे तो पे एक ही जाना पड़ेगा, तो ये जो है पॉइंट, ठीक है जी, दैट इज ये -1.75 का है, और नीचे एक गए तो 0.25 का नेगेटिव, दैट इज डी, तो डी मेरा पॉइंट ये है। नेक्स्ट है जी 10th क्वेश्चन, a point lies on the x-axis at a distance of 7 units from y-axis, ठीक है। तो 7 यूनिट्स वाई एक्सिस से लेंगे तो दोनों तरफ हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस से पॉइंट लाई कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट 70 जो है ये वाई एक्सिस से 7 उस पर दूर है, ठीक है, 7 यूनिट्स दूर है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 -70 भी इस बात को उतना ही सेटिस्फाई करता है, ये भी तो वाई एक्सिस से 7 यूनिट्स की दूरी पे है। आगे पढ़ते हैं, व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, दोनों बन सकते हैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स इफ इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट a distance of -7 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो अब इसने गेम चेंज कर, नॉर्मली हम नेगेटिव साइड को भी 7 यूनिट्स ही बोलते हैं, लेकिन अब इसने क्वेश्चन में लास्ट में क्या हमें क्लैरिटी दे दी कि मैं -7 यूनिट्स ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं दोनों पॉइंट लेता, अब ये पॉइंट रिजेक्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि एक्स पे हम -7 यूनिट्स नहीं बोला, उसने सिर्फ 7 यूनिट्स बोला था, तो ये अब वाई पे से वाई एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा और -7 यूनिट्स जो दूर होगा एक्स एक्सिस वो नीचे चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 -7, ये एक्स एक्सिस से दूर हो गया -7 यूनिट्स, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। तो मेरे दोनों पॉइंट्स कौन से हो गए, दोनों पॉइंट्स ये हो गए, पहला पॉइंट 70 हो गया और दूसरा पॉइंट 0 -7। नेक्स्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फर्स्ट विच लाइज ऑन x एंड y एक्सिस बोथ, x और y एक्सिस बोथ पे कौन सा पॉइंट पड़ता है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, दैट इज ओरिजिन, ये x एक्सिस पे भी पड़ता है और ये y एक्सिस पे पड़ता है, तो ओरिजिन यानी कि 0.0। सेकेंड whose ordinate is -4 and which lie on y axis, तो -4 ऑर्डिनेट जब आएगा तो 1 2 3 4 नीचे की तरफ, तो 0 -4 y एक्सिस पड़ेगा, तो सो ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड, whose abscissa is 5 and which lie on x axis, x एक्सिस पे तो y 0 होता है, abscissa 5 दे दिया, यानी कि 5 0 होगा ये पॉइंट, 1 2 3 4 5, abscissa 5, ठीक है जी, तो ये मेरा पॉइंट हो गया, ठीक है, और बी का मेरा 0 -4, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी 12th क्वेश्चन, टेकिंग 0.5 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, अब 0.5 सेंटीमीटर की आपको एक यूनिट लेनी है, ठीक है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर,
तो अगर इसको हम एक बॉक्स को 0.5 सेंटीमीटर मान ले हैं, तो 0.5 सेंटीमीटर एक यूनिट हो गया, ठीक है। दूसरा यूनिट कितना होगा, 0.5 ये है, तो 0.5 प्लस 0.5 ये 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी कितनी आ जाएगी जी, फिर आपकी 1.5, फिर आपकी 2 यूनिट, ये 1.5 आ गई, तो ऐसे चलता रहेगा। ए देखो क्या है, 1 3, 1 तो आपका ये आ गया और 3 ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये देखो 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2, ये 2.5, ये 3, ठीक है। तो 1 3 इज दिस पॉइंट, ए मेरा पॉइंट इज दिस। अब बी पॉइंट मेरा क्या है, -3 -1, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो एक एक छोड़ के गैप लगा लेते हैं, ये -1, ये -2, ये -3, ठीक है। और -1 यहाँ पे एक छोड़ के, दिस इज -1, -3 -1 इज दिस बी। सी इज 1 -4, 1 तो इधर है, -4 में भी एक एक का गैप छोड़ के लगा लो, -2 -3 एंड -4, तो 1 -4 एक गैप छोड़ के, दिस इज पॉइंट सी 1 -4। डी इज -2 3, तो -2 3 डी कहाँ पड़ेगा जी, -2 ये रहा और 3 ऊपर जाएंगे, सो दिस इज सिंपल डी। ई अब रिपीट होगा, कलर चेंज कर रहा हूँ किसी क्वाड्रेंट में, ई 0 -8 एक्सिस पे पड़ेगा, वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ, तो -4 -8 का इसमें कॉलम नहीं, आप एक एक छोड़ के गैप बनाते चले जाओ, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ जाके 0 -8 आपका एक्सिस के ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। ई एफ 10, एफ इज 10 मेरा बिल्कुल एक्सिस पे ही रहेगा, पॉजिटिव साइड, तो दिस इज 10, so दिस इज पॉइंट एफ। अगली है जी एक्सरसाइज 3.4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसका सैंपल क्वेश्चन 1 देखो क्या बोल रहा है, 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3,2 -4,2 एंड -4,5। तो रेक्टेंगल है, उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, प्लॉट दीज पॉइंट्स एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब आपको चौथे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, ग्राफ ले आते हैं। तो 3 के जो मेरे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए 3 2, तो ये मेरा दिस इज ए 3 2, ठीक है। बी -4 2, तो दिस इज बी -4 2, ये गिवन है मुझे, या प्लॉट करना है तो प्लॉट हम अपने आप कर सकते हैं। सी -4 5 भी यहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है। देखो -4 दोनों इसके सेम है, पता चल रहा है कि इस लाइन सीधी जा रही है। अब फोर्थ वर्टेक्स रेक्टेंगल है, तो ऑब्वियसली कहाँ बनेगी, ये 5 वाला पॉइंट जो है, ये 5 की लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी ना ऐसे, और जब ये ए से आएगी, जैसे ये सी से ज्वाइन करेंगे हम सीधी, और ये देखो 2 2 वाला भी वाई वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तभी पैरेलल लाइन आ गई। तो यहाँ पे भी तो 3 3 वाला सेम रहेगा, जो एक्स है ये ऐसे कट करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इधर से 3 आएगा और इधर से क्या आएगा, 5 आएगा, तो 3 5 होगा मेरा कोऑर्डिनेट किस चीज का, ये कोऑर्डिनेट होगा जी मेरा आपका डी लगा लो फोर्थ, सो दिस इज माय फोर्थ कोऑर्डिनेट। 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि देखो ना यहाँ से 3 आ रहा है, इसके बाद ये 3 रहेगा गैप, तो ये फर्स्ट एक्स एब्सिसा इसका 3 आ जाएगा, और ऊपर देखोगे तो 5 यहाँ से आ रहा है, तो 5 ये लाइन थ्रू आउट 5 रहेगी कोऑर्डिनेट की इसकी, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 3,5। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स 5 3 -2 3 एंड 5 -4 आर 3 vertices of the square। अब क्या दे दिया हमें, स्क्वायर दे दिया। प्लॉट these points on a graph paper and hence find the coordinates of the vertex C। C का वर्टेक्स मुझे निकालना है, ए बी डी मेरे पास है, स्क्वायर मुझे दिया हुआ है। तो ये ग्राफ आ गया 5 3, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये मेरा 5 3 आ गया ए पॉइंट। बी पॉइंट इज -2 3, -2 और 1 2 3, बी पॉइंट इज -2 3। डी पॉइंट इज 5 -4,
तो 5 तो ये था ही मेरा पॉइंट, और -4 नीचे, 1 2 3 4 डी पॉइंट है। ऑब्वियसली जो मेरा फोर्थ पॉइंट है स्क्वायर बनाने के लिए वो ये है। तो अब बस इसको करना, ये मेरा सी पॉइंट आ गया। अब इसके सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो मैं निकालूंगा दोज वुड बी के कोऑर्डिनेट से क्या आएगा, देखो ये लाइंस ज्वाइन होगी ना मेरी सारी। तो बी का कितना है मेरा, -2 3 -2 3। तो ये -2 की लाइन है, तो ये -2 की ही जा रही है सी पे भी। तो सी का एब्सिसा इज -2। नीचे कितना जा रहा है, ये जितना डी जा रहा है नीचे। तो डी का नीचे ऑर्डिनेट क्या है, 5 -4। तो ये -4 0 है, और ये -4। तो -2 -4 थर्ड क्वाड्रेंट बिल्कुल सूट कर रहा है। सो द पॉइंट इज -2 -4। सेकेंड इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। पहले दे रखा है उसने, whose length and breadth are 5 and 3 units respectively। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 5 यूनिट्स है और उसकी ब्रेड 3 यूनिट्स है। वन वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे, तो यहाँ ओरिजिन ले लेते हैं अगर। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है ओरिजिन, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कोई भी हो सकता है ओरिजिन। 4 केसेस बन सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे का क्या केस है। द लॉन्गर साइड ऑन द एक्स एक्सिस, लॉन्गर साइड किस पे, एक्स एक्सिस पे। ओरिजिन या तो यहाँ रहेगा, यहाँ भी हो सकता है। चलो देखते हैं। लॉन्गर साइड जो एक्स एक्सिस पे है, एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। वन ऑफ द वर्टिसेस, एक वर्टिसेस जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं ओरिजिन लूंगा तो कर नहीं पाएगा, तो ओरिजिन मुझे कहाँ लेना पड़ेगा, ओरिजिन मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, तभी थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला वर्टेक्स आएगा। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस में पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है, वो कंडीशन मेरी बिल्कुल चल रही है, ठीक चल रही है। ठीक है जी। एंड चलो फिर ये तो बन गई। मैं यहाँ पे सिंपल ओरिजिन यहाँ पे उठाते हैं और 5 यूनिट्स लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 -5 0 आ गया ये वाला कोऑर्डिनेट। लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पे भी आ गई। अब नीचे 3 यूनिट्स जाना है, 1 2 3 -5 3 पे चले जाएंगे हम, -3 सॉरी, -5 -3। तो ये मेरी ये आ गई, और फिर ज्वाइन कर देंगे इधर। ये पॉइंट कितना है, 3 पॉइंट नीचे है एक्सिस पे, 0 -3। ठीक है, और ये मेरी ज्वाइन करके रेक्टेंगल कंप्लीट होगी। आप इसको ABCD नाम दे सकते हैं, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे। ठीक है, सो दिस इज माय रेक्टेंगल। थर्ड क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स P10 Q40 एंड S13। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R सच एट PQRS इज अ स्क्वायर। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है। P कितना है, 10, तो 10 मेरा ये पॉइंट आ गया। Q40 2 3 4, ये 40 पॉइंट आ गया जी। ठीक है, S13 1 3, ये वाला पॉइंट आ गया। एंड R निकालना है, तो R कितना आ गया, तो बड़ा ही आसान है। तो देखो, दिस इज व्हाट 1 0, P 4 0 Q, S कितना है जी 1 3। तो ये लाइन तो सीधी जाएगी ना, और ये भी सीधी जाएगी, तभी स्क्वायर बनेगा। तो 4 0 से ऊपर कितना जा रहे हैं, 3 पॉइंट्स, तो 4 3 हो गए। R is 4 3 and this is my answer. Next is fourth question. From figure 3.8, ये साइड वाली फिगर है। आंसर द फॉलोइंग, इजी सा क्वेश्चन है। राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज 0। तो एब्सिसा 0, वाई एक्सिस वाले सारे पॉइंट्स लिख दीजिए आप, ए एल और एक ओरिजिन भी आएगा, ये मिस मत कर देना, कैच है इसमें। सो ए एल ओ, इसका आप आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं। सेकेंड, ब्लू से कर देता हूँ मैं। राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0, जिसका ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 0 होगा। तो वाई वाले एक्स एक्सिस वाले पॉइंट उठा लो, कौन सा, आई एफ, ओरिजिन फिर आएगा इसमें भी। ठीक है, और क्या होगा, जी, अच्छा एफ नहीं आएगा, एफ तो नीचे चला गया गलती से। 2 0 ये है ना, आई ये वाला पॉइंट, जी ये वाला पॉइंट, और ओ है सिर्फ, एफ नहीं है, एफ नीचे है 2 -1।
तो ये पॉइंट कौन से आए जी मेरे, आई एफ एंड आई ओ एंड जी, राइट। अब रहा तीसरा, राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज -5। एक्स 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 कोऑर्डिनेट -5 किसका है, इस लाइन पे -5 का है। इस लाइन पे देख लो कौन कौन से पढ़ रहे हैं, तो डी पढ़ रहा है और एक एच पढ़ रहा है, तो डी एंड एच, डी एंड एच इज इट्स आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स ए 1 -1। ए कितना हो गया जी, 1 -1, सॉर्ट ऑफ यहाँ, सॉरी यहाँ आ गया 1 इधर प्लस -1, दिस इज ए। ठीक है, मैं हटा देता हूँ पिछला गलत पॉइंट। हाँ, दिस इज 1 -1। बी इज 4 4 5, 1 2 3 4 and 1 2 3 4 5, so this is B। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके आपको क्या बनाना है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। पहले मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, सीधी लाइन होपफुली आ जाए क्योंकि सॉफ्टवेयर है। तो ये मेरी अंदाजन मैंने एक लाइन बना दी। ठीक है, इस पे ए जो है दैट इज 1 -1, ये ए आ गया और ये बी आ गया 4 5। अब वो क्या बोल रहा था कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऑन दिस लाइन लिखना है आपको, कोई एक ऐसा लिखना है। तो ये लाइन आपको जब एग्जैक्ट ग्राफ में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर बनेगी। ठीक है, वैसे ये वाला पॉइंट लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये मेरे हिसाब से इस पर बिल्कुल पड़ रहा है। तो इस पॉइंट को क्या लिख रहे हैं, 2 1। ठीक है, सो 2 1 जो पॉइंट है मेरा, वो मेरा एग्जैक्टली लाइन पे पड़ रहा है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट, एक्सटेंड करो इस लाइन सेगमेंट को, एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन दिस लाइन विच लाइज आउटसाइड लाइन ए बी। आउटसाइड लाइन ए बी को आपको लिखना है। तो देखो, अगर आउटसाइड का लिखना है तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल इस पे ही पड़ रहा है ऑलमोस्ट। ये वाला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, कौन सा है, ये बियॉन्ड दिस बी है ना, क्योंकि तो ये मेरा यहाँ तक तो कितना आ गया था 4, ये 5 हो गया। ये वाला यहाँ तक 5 हो गया, देखो ये 5 0 है पॉइंट। ऊपर कितना जा रहा है ये जा रहा 5 6 7, ये 7 है। तो ये जो 5 7 पॉइंट है ये मेरा एक्सटेंड करने के बाद, एक्सटेंशन पोर्शन है ना बाहर निकला हुआ 20 है, तो 5 7 मेरा इस पे पड़ रहा है।